धमकीबाज का गुजरात कनेक्शन बेनकाब। बिहार पुलिस का एक्शन, साणंद से दबोचा गया शेखर। सत्ता को चुनौती, अब सलाखों के पीछे साजिशी। मुंगेर पुलिस की जाबाजी, गुजरात पुलिस के साथ बड़ा शिकार। बांका का युवक, अहमदाबाद में ट्रक और सम्राट चौधरी को धमकी। तो देखिए इस विशेष खबर को, जिसमें आप देखेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। पूरी खबर BMW न्यूज पर। Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. अभी की इस खबर में हम बात करेंगे उस शख्स की जिसने बिहार के सियासतदानों की नींद उड़ा दी थी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी अब सलाखों के पीछे है। मुंगेर पुलिस ने जो जाल बिछाया उसमें यह साजिशी आखिरकार फंस ही गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार और इस पूरी खबर को विस्तार से बताते हैं। बिहार की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है, लेकिन इस बार मामला किसी चुनावी वादे का नहीं बल्कि सीधे सीधे सत्ता के शिखर पर बैठे व्यक्ति को मिली मौत की धमकी का है। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। और जानते हैं उसे कहां से पकड़ा गया? बिहार से करीब 1500 किलोमीटर दूर गुजरात के साणंद से। जी हाँ, कहानी शुरू होती है एक फोन कॉल से। एक फोन जिसने बिहार के पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया। धमकी दी गई थी बिहार के कद्दावर नेता सम्राट चौधरी को। पुलिस ने इसे हल्के में नहीं लिया। मुंगेर के संग्रामपुर थाने में तुरंत FIR दर्ज हुई। अब चुनौती थी उस अदृश्य दुश्मन को ढूंढने की जो फोन के पीछे छिपकर सूबे के CM को चुनौती दे रहा था। मुंगेर के SP सैयद इमरान मसूद ने कमान संभाली। जांच बैठी, टेक्निकल सर्विलांस का सहारा लिया गया। साइबर एक्सपर्ट्स ने जब लोकेशन ट्रेस की तो सुई जाकर रुकी गुजरात के अहमदाबाद के साणंद में। मुंगेर पुलिस की एक स्पेशल टीम तुरंत रवाना हुई। वहां गुजरात पुलिस के साथ मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया और घेराबंदी की गई साणंद की गलियों में। पुलिस ने जिसे दबोचा उसका नाम शेखर यादव है। उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन हिमाकत देखिए। ये शेखर यादव मूल रूप से बिहार के बांका जिले का रहने वाला है। पिछले 1.5 साल से ये गुजरात में ट्रक ड्राइवर का काम कर रहा था। परिवार से अलग, समाज से कटा हुआ और दिमाग में चल रही थी सत्ता के खिलाफ ऐसी खतरनाक साजिश। पुलिस अब ये पता लगा रही है कि क्या ये महज एक सिरफिरे की हरकत थी या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक साजिश या किसी गिरोह का हाथ। सवाल कई है। आखिर एक ट्रक ड्राइवर की सम्राट चौधरी से क्या दुश्मनी हो सकती है? क्या उसे किसी ने मोहरा बनाया? मुंगेर पुलिस अब उसे ट्रांजिट रिमांड पर बिहार ला रही है। SP साहब का कहना है कि पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। बिहार पुलिस की मुस्तैदी ने बता दिया है कि अपराधी चाहे पाताल में भी क्यों ना छिपा हो, कानून के लंबे हाथ उसे खींच ही लाएंगे। देखिए, 15 अप्रैल को हम लोगों को संग्रामपुर थाना को एक ऑडियो क्लिप प्राप्त हुआ था, जिसमें कि राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विरुद्ध अपशब्द का प्रयोग करते हुए एक आदमी बातें कर रहा था ऑडियो रिकॉर्डिंग पे और उनको धमकी भी दे रहा था। तो इस सिचुएशन की गंभीरता को लेते हुए हम लोगों ने कांड दर्ज किया। कांड दर्ज करने के उपरांत हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन इसे प्रारंभ किया और थाना प्रभारी संग्रामपुर इस कांड के IO बने। और हम लोगों ने उस व्यक्ति जो ऑडियो रिकॉर्डिंग में जिसकी बात हो रही है, जो अपशब्द का प्रयोग कर रहा है और धमकी दे रहा है, उसको आइडेंटिफाई किया। तो ये शेखर यादव नाम का व्यक्ति है जो कि बेलहर थाना अंतर्गत बांका जिला का रहने वाला है। इसकी पहचान हुई। पहचान करने के उपरांत टीम को इसके घर पे भेजा गया। जब यहाँ पे टीम को भेजा गया घर पे तो मालूम पड़ा कि ये गुजरात में रह करके ट्रक ड्राइवर का काम करता है और गुजरात के अहमदाबाद शहर में ये वहीं पे रह रहा है और पिछले 1.5 साल से वहीं रह रहा है। गाँव कम ही आता है। और उसके बाद हम लोगों ने अहमदाबाद पुलिस से कोऑर्डिनेट किया। कोऑर्डिनेट करने के बाद अपनी भी टीम यहाँ से अहमदाबाद रवाना की और वहाँ पे उसको आवश्यक पूछताछ के लिए उस व्यक्ति को डिटेन किया है। डिटेन करने के उपरांत उससे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और उसका जो मोबाइल है वो भी हम लोग सीज करेंगे जिससे वो बातचीत किया था। अभी तक जो प्रथम दृष्टया अभी जो बात आई है सामने और जो अभी तक प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन हुई है वो यही बात है कि 1.5 साल से अपने परिवार से कट ऑफ था, बातचीत नहीं करता था और इसकी पत्नी भी बीमारी से ग्रसित है और गांव में ही रहती है। 3 बच्चे हैं इसके और इसका एक आपराधिक इतिहास भी मिला है जिसमें 1.5 साल पहले अपने ही किसी परिवार के सदस्य को इसने मारपीट किया था। तो बेलहर थाना में इसका केस दर्ज हुआ था, तो एक आपराधिक इतिहास भी इसका मिला है।
और इसके घर में और अन्य सदस्य हैं, बूढ़े माँ बाप हैं। तो इस तरह का इसका अभी चरित्र हम लोग को सामने आया है। इस पे हम लोग और गहन जांच कर रहे हैं। पूछताछ में क्या बताया? पूछताछ में इसने ये बताया कि इसको लगातार उस दिन कुछ अननोन नंबर से कॉल आ रहे थे, तो ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और इसने इस तरह के अपशब्द बोल दिए। हालांकि इस बात को हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं और इसने किस कारण से ये सब बातें बोली हैं, उन सब बिंदुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं। इसको हम लोग अभी तत्काल मुंगेर जिला ला करके इस पर अग्रतर कार्रवाई करेंगे। सर किस दिन धमकी किस दिन दी गई? अभी ये इन्वेस्टिगेशन में और क्लियर हो जाएगा। ये कॉल हम लोग को ऑडियो जो क्लिप प्राप्त हुआ था, उसी के आधार पे अभी हम लोगों ने केस किया था। बाकी की चीजें इन्वेस्टिगेशन में आएंगी। सर जिस व्यक्ति के द्वारा इस तरह नहीं, अभी जो प्रारंभिक केस दर्ज हुआ है वो ऑडियो क्लिप के आधार पे हुआ है। बाकी इन्वेस्टिगेशन इसमें आ रही है। इसमें जो व्यक्ति जो धमकी दिया था वो आइडेंटिफाई हो गया है। वो शेखर यादव उसका नाम है। उसको हम लोगों ने डिटेन भी किया है गुजरात में, अहमदाबाद में। उस पर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। नहीं, हम लोग को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी और हम लोग को ऑडियो क्लिप उसमें गुप्त सूचना के आधार पर प्राप्त हुआ था। तो ये थी आज की बड़ी खबर। अपराध का रास्ता चाहे कितना भी टेढ़ा क्यों ना हो, उसका अंत जेल की सलाखों के पीछे ही होता है। अब इंतजार है शेखर यादव के उन बयानों का जो बिहार की राजनीति में नया तूफान ला सकते हैं। तो देखते रहिए BMW न्यूज़ की अन्य खबरों को, और इस खबर को और भी पुख्ता तरीके से जानने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही इस खबर में कोई अपडेट आएगी, नया मोड़ आएगा, तो हम उस खबर को तुरंत आप तक लाने का प्रयास करेंगे। खबर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। BMW न्यूज़ बिहार को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर को लाने का प्रयास हमारे संवाददाता पटना से अक्षय किशोर ने की है। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।